Good morning, dear students. How are you all? All are fine. Very good. I am also fine. Let us now begin new chapter of conic section today. The chapter is ellipse. हिंदी में इसको बोलते हैं दीर्घवृत्त. दीर्घवृत्त. अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं. Definition: it is the set of all points in a plane, the sum of whose distances from two fixed points in the plane is constant. समझ में आया? हिंदी में बात करें, समतल में एक ऐसा बिंदु पथ जिसका दो नियत बिंदुओं से दूरियों का योगफल एक नियतांक होता है. ये बात समझ में आया आपको? ये डेफिनेशन. अब लिखी हुई डेफिनेशन आपको कुछ पता नहीं चलेगी, ठीक है ना? मैं इसको एक डायग्राम बना के आपको समझाता हूं. राइट? Now see this diagram. Now this is the set of all points. ये सारे points का सेट है यहाँ पे, ठीक है? ये एक बिंदु पथ हिंदी में बोलते हैं. If you take any points, सपोज मैं किताब में सब ले लो, इस फिक्स्ड पॉइंट को मैं F1 और F2 बोलूं. मान लो अगर मैं पॉइंट A ले लूं, if I take और A से अगर मैं डिस्टेंस ले लूं, I take point B here, ठीक है? अब A को F2 से ज्वाइन कर दो, A को F2 से ज्वाइन कर दो. The sum of distances. Now you take this distance plus this distance. AF1 plus AF2, ठीक है? अब आप और लीजिएगा, B को ज्वाइन कीजिएगा. This is BF1 plus BF2. Take any other point here in the plane on this line, on this path. This is locus. If I take C here, join C, तो C फिर ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस ना दो, CF1 प्लस CF2, ठीक है? सो ये सारा सम जो है, that sum will be equal. All are these equal. इसके बारे में मान लो सबका 10 है, इसका सम 10 है, इसका सम 10, तो सबका सम 10 होगा. अब वापस पढ़ते हैं. The set of all points in a plane, sum of whose distances from two fixed point is a constant, ठीक है? And the fixed points are known as foci. foci कुछ नहीं है, ये focus का plural है. It is plural focus. focus singular है and foci इसका प्लूरल है. प्लूरल नाभि बोलते हैं, नाभि. ओके, नाभि. ना अब इसको आगे पढ़ते, ठीक है ना? ये सारा लोकस हो गया. अब इसको पढ़ते हैं. क्या मेजर एक्सिस होती है, क्या माइनर एक्सिस होती है, कैसे इसकी क्या क्या इक्वेशन होती है, क्या क्या इसके ओरिएंटेशंस होते हैं. समझ में आया? Now see some more terms. Center of ellipse. The midpoint of foci. F1, F2 का midpoint इसको foci. This is the center. This is the center of the center. ठीक है? इसको मैं O से डिनोट कर दूं. इसको O से डिनोट कर दूं. Major axis, the line segment through foci. यानी F1, F2 के थ्रू जो लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट यहां से यहां तक है. This is from here to here. This is major axis. उसके बाद माइनर एक्सिस आती है. लाइन सेगमेंट थ्रू सेंटर एंड विच इज परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस इज नोन एज माइनर एक्सिस. तो मैं अगर ऐसे कर दूं, दिस इज माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस है, ठीक है? मैं इसको लिख देता हूं यहां पे, माइनर एक्सिस. दिस इज माइनर एक्सिस and this one is major axis. माइनर में छोटा, मेजर में बड़ा. तो ये एक्सिस लंबी है, ठीक है? माइनर एक्सिस इज लेस देन मेजर एक्सिस, ठीक है? अच्छा, उसके बाद वर्टिसेस.
एंड पॉइंट्स ऑफ मेजर एक्सिस जहां ये मिलती है वहां वर्टेक्स, दिस इज वन वर्टेक्स, ये वन वर्टेक्स हो गया, अनदर वर्टेक्स हियर, ये वर्टिसेस हो गया। ये बातें समझ में आ गई आपको, क्लियर है? अच्छा, सेंटर, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ये चीज आप ध्यान रखना। अब थोड़ा इसमें आगे बढ़ते, ठीक है? यहां से यहां तक, यानी ये काम करते, यहां से यहां तक डिस्टेंस, ये मैं लेता हूं ए, फ्रॉम हियर टू हियर दिस डिस्टेंस इज ए, इफ आई राइट ए, ओके। तो इस ये ए हो गया, तो उधर से उधर ए हो गया, तो ये क्या हो गया, फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज ऑल्सो ए, क्लियर है? तो दिस इज लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, length of major axis, that is 2a, 2a आप याद रखो, ठीक है ना? अच्छा, अब इसमें मैं विदाउट प्रूफ आपको कुछ चीजें बताऊंगा। फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज बी, ये बी यूनिट है, तो ये क्या लेंथ, सेमी मेजर एक्सिस, ये सेमी माइनर एक्सिस, ये पूरा क्या हो गया माइनर एक्सिस का, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज 2b, ठीक है? अच्छा, अब ये फिर एक चीज आ गई, ये सारी चीजें आपको स्मॉल लेटर सी है, सिमिलर दिस इज आल्सो सी, ये बी था, यहां से यहां तक बी था ना, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, ये चीजें आप नोट करते रहना, डिस्टेंस बिटवीन फोसाई, दिस इज 2c, ठीक है? इसके बीच की डिस्टेंस 2c हो गई, ओके, ये 2a हो गया, 2b हो गया, 2a 2b 2c, इसको फिर से वीडियो को पॉज करके स्लो मोशन में वॉच कीजिएगा, 2a 2b 2c, 2a 2b 2c डायग्राम है, मैं बना सकता हूं, फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज 2a, ठीक है? और मैं अगर ये मिटा दूं, वर्टेक्स वगैरह आपको आते हैं ना, दिस इज 2b, ठीक है? नाउ 2c कहां से कहां तक हो गया, कहां, वेयर शुड आई राइट हियर, ये 2c, क्लियर हो गया? नाउ वर्टेक्स कैसे लिखते हैं, वर्टेक्स का डायरेक्ट कोऑर्डिनेट, सेंटर का कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, वो क्या है, वर्टेक्स कहां होगा, वर्टेक्स ये डिस्टेंस a यूनिट है, तो इसका हो जाएगा a,0 हो सकता है, ये -a,0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 भी, तो दिस इज 0, -b हो गया, ये क्या है, c है, तो दिस विल बी c,0, आई कैन चेंज द कलर, दिस विल बी c 0 हो गया, और ये -c,0 हो गया, ठीक है? तो कुछ दिखने अभी याद रख लो, यहां से यहां तक a यूनिट है, ये b यूनिट है, और ये c यूनिट है, तो 2a 2b 2c, 2a 2b और 2c छोटा, 2a 2b, सॉरी 2a 2c एंड 2b, क्लियर हो गया? अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है? दो टाइप का ओरिएंटेशन होगा हमारे सिलेबस में, एनसीईआरटी सिलेबस में, दो टाइप के इलिप्स होंगे जिनका मेजर एक्सिस या तो x के अलोंग होगा या y के अलोंग होगा, यानी या तो इलिप्स आपका इस तरह का होगा या इलिप्स ऐसा होगा, ठीक है ना? तो मेजर एक्सिस ऐसा हो गया तो x के अलोंग हो जाएगी, और मेजर एक्सिस ऐसा हो गया y के अलोंग हो जाएगी। दूसरी चीज, सेंटर ऑफ द इलिप्स विल बी एट द ओरिजिन इन आवर सिलेबस। बाकी IIT JEE के लेवल में सेंटर कहीं और होगा, मेजर एक्सिस और आगे भी होगा, वो उसमें भी है। हमारे सिलेबस में फिलहाल इतना ही है कि मेजर एक्सिस विल बी आइदर अलोंग x एक्सिस और अलोंग y एक्सिस एंड सेंटर विल बी एट द ओरिजिन। तो दो टाइप के डायग्राम होंगे, पैराबोला में 4 टाइप के थे, इलिप्स में 2 टाइप का, ठीक है ना?
अगला टॉपिक पढ़ते हैं थोड़ा सा बिफोर वी लर्न द डेफिनेशंस. लेट अस सी व्हाट इज द एक्सेंट्रिसिटी. इट इज द रेशियो ऑफ एक्सेंट्रिसिटी डिनोटेड बाय ई. उत्केंद्रता, जिसको हिंदी में बोलते हैं उत्केंद्रता. ठीक है, उत्केंद्रता, उत्केंद्रता. ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चों आप इंग्लिश के वर्ड याद कर लो, कॉलेज में आपको कम परेशानी होगी. सो इट इज द रेशियो ऑफ सी बाई ए. सी क्या है बताइए, सी क्या देखिए, ये माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, दिस इज F1, दिस इज F2. ठीक है, और ये हो गया सी, फ्रॉम हियर टू हियर दिस इज सी. ये सी हो गया, दिस इज ए. तो यहां पे आपको पता है A is greater than या C is less than A. C A से कम है, तो therefore E will be, E क्या होगा, C by A. therefore C by A और less than 1 होगा, नहीं होगा. C छोटा है, न्यूमरेटर छोटा है, implies that eccentricity of ellipse is less than 1. ये याद है, इसकी eccentricity 1 से कम है. मैं जब हाइपरबोला पढ़ाऊंगा तब हाइपरबोला की एक्सेंट्रिसिटी कितनी होती है वो भी बताऊंगा. 1 से बड़ी होती है. सर्कल की कितनी होती है, पैराबोला कितनी होती है, 1 से छोटी वगैरह वगैरह सब बताएंगे. ठीक है, फिलहाल आप E इक्वल सी बाई ए याद रखो. याद हो गया, एक नई चीज. ठीक है, अब इक्वेशन पढ़ते हैं. इक्वेशन ऑफ द इलिप्स. नाउ सी इक्वेशन ऑफ द इलिप्स. इलिप्स के दो ओरिएंटेशन है. मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस के अलोंग है तो इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर. अच्छा, अब मेजर एक्सिस अगर वाई के अलोंग है तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल्स टू 1. ये भी इक्वल टू 1 करना, दोनों में कंपेयर करना. आपको ये पता है कि ए और बी में कौन बड़ा है, ए इज लार्जर. ठीक, ए लार्जर है, ये बात समझ में आई. यहां वर्टेक्स इधर हो गया तो ये ए स्क्वायर वाला ये वाई एक्सिस के अलोंग मेजर एक्सिस है तो वाई स्क्वायर का डिनोमिनेटर ए स्क्वायर हो जाएगा. यानी जिसके अलोंग वो एक्सिस मेजर एक्सिस है उसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा. यानी ए इज लार्जर और एक्स एक्सिस के अलोंग ये मेजर एक्सिस है तो एक्स स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आएगा. ये वाई के नीचे मेजर, वाई के अलोंग मेजर एक्सिस है तो वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ जाएगा. तो आपको पहले ही पता, या फिर उल्टा अगर सोचे एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर में जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है वो मेजर एक्सिस उस एक्सिस के अलोंग होगी. ये बात समझ में आ गई. अच्छा, दूसरी चीज, इलिप्स इज सिमेट्रिक विद एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, बोथ विद एक्स एंड वाई एक्सिस. क्योंकि आप अगर यहां पे कोई मिरर रखते हैं, इफ यू पुट मिरर हियर तो इधर का फोटो इधर बनेगा, इधर का फोटो इधर बनेगा, तो वाई के सिमेट्रिक हो गया ना. अगर आप ऐसे करेंगे ऊपर का फोटो नीचे या नीचे का फोटो ऊपर बनता है, यानी एक्स के अलोंग अगर आप मिरर रखते हैं तो भी ऊपर का फोटो नीचे नीचे ऊपर दिखता है. वाई के अलोंग अगर आप कोई मिरर रखते हैं तो लेफ्ट का फोटो राइट में, राइट का फोटो लेफ्ट में दिखता है. देयरफॉर वी कैन कंक्लूड दैट इलिप्स इज सिमेट्रिक विद बोथ एक्स एंड वाई एक्सिस साइमल्टेनियसली. ये चीजें ध्यान रखना. ठीक है, ये हमारा थोड़ा याद कर लो आराम से. एक बार वीडियो को पॉज करके जस्ट कंपेयर करो, व्हाट द डिफरेंस. ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, मेजर एक्सिस पे फोकस लाई करता, द फोकस लाई ऑन मेजर एक्सिस. ये बात समझ में आ गई. ये F1 F2 मेजर एक्सिस पे है. ये F1 F2 ऐसे हो गया ना, तो कोऑर्डिनेट देख के भी हम बता सकते हैं कि फोकस के कोऑर्डिनेट दिया है तो हम बता देंगे यार इलिप्स ऐसा है ऐसा. ठीक है, ओके. या वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट दे के बता सकते हैं. मान लो किसी का वर्टेक्स दिया हुआ है, देखो वर्टेक्स एंड फोसाई दोनों मेजर एक्सिस पे पड़ते हैं. वर्टेक्स और वर्टेक्स या वर्टिसेस या वर्टेक्स, वर्टिसेस या प्लूरल है, दे दिया आपको एक 30 एंड -30 है. दो वर्टेक्स हो गए यहाँ पे. तो ये इलिप्स कैसा होगा, ये कौन सी एक्स पे है वाई पे है, दोनों एक्स पे, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स पे, तो फिर इलिप्स विल बी लाइक दिस. ठीक है, ओके. मान लो फोकस भी ऐसे कुछ हो गया, सपोज इसका फोसाई दे दिया एक बार ±20 तो भी आपको पता चल जाएगा -20 + 20, या फिर उल्टा दे दिया 0, ±2 0 to n 0 -2 तो इलिप्स विल बी लाइक दिस. समझ आया.
ओके, ये चीज क्लियर होगी। अब अगला टॉपिक हम देखते हैं, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी। रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी पढ़ते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी आपको मैं बताऊं, सबसे बड़ा कौन होता है? ए होता है। ए यहां से आ गया, ए इधर, ठीक है। फिर सी तो यहां से आ गया, बी भी यहां से आ गया। मैं विदाउट डेरिवेशन आपको बताऊंगा। ए इज लार्जेस्ट, इलिप्स में ए सबसे बड़ा, वर्टेक्स का डिस्टेंस सबसे बड़ा है, तो बड़ा वाला अकेला रहेगा तो ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर पर सी स्क्वायर। ये जैसे एक याद रखने का मैं ट्रिक बताया, अदरवाइज इसका डेरिवेशन किताब में लिखा है, मैं आपको पढ़ाऊंगा नहीं, बाद में पढ़ाऊंगा, ठीक है, जेई के कोर्स में। ऑलराइट, तो ए स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर सी स्क्वायर आप याद रखना। और हमें इलिप्स के इक्वेशन में आपको ए स्क्वायर चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए, दो चीजें चाहिए। तो कभी कभी आपको ए दे देगा, सी दे देगा, बी हमें निकालने पड़ेगा, ऐसी चीजें। नाउ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, अगला टॉपिक लेटेस्ट रेक्टम क्या? लेटेस्ट रेक्टम लेटेस्ट रेक्टम इलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम आपने पैराबोला में पढ़ा था। लेटेस्ट रेक्टम इट इज लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू एफ एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन द पैराबोला। यहां पे मान लो ये F1 इधर है, दिस इज F2 हियर, ठीक है। तो ये वही सेम होगा डेफिनेशन। ये LR हो गया, पासिंग थ्रू F2 परपेंडिकुलर एक्सिस, मेजर एक्सिस, एंड हुज एंड पॉइंट्स लाई ऑन दिस। तो ये AB हो गया एक लेटेस्ट रेक्टम। दूसरा यहां से गुजरेगा, इसको भी A डैश B डैश बोल सकते हैं, दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो यहां पे मैं इसका फॉर्मूला LR इक्वल टू 2B स्क्वायर बाई A होता है, ठीक है। ये इलिप्स का लेटेस्ट रेक्टम, LR इक्वल टू लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ 2B स्क्वायर बाई A। हमें भाई कहा, ओके। और पैराबोला का क्या था? 4A था। तो ये इसका इलिप्स का याद रखना। तो इतनी चीजें याद हो गई, अब कुछ चीज बचेगी। नाउ लेट अस बिगिन सम एक्सरसाइज एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है ना। इसको आप कॉपी करो, समझ लो। तो आपको इलिप्स का इक्वेशन क्या हो गया? याद हो गया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। लेटेस्ट रेक्टम हो गया। इसमें मिली तीन चीजें, एक तो ये वाला, या एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 1 हो गया। तो दो तो ये आपकी इक्वेशन के फॉर्म में, एक रिलेशन, एक ये हो गया, एक एक्सेंट्रिसिटी E इक्वल टू सी बाई। इतनी चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी, 1 2 3 4, तो आपकी एक्सरसाइज हो जाएगी, ठीक है ना। चलिए इसको कॉपी कर लो, समझ लो, इसकी वीडियो को पॉज करके एक बार दिमाग में बिठा लो। नाउ एक्सरसाइज 11.3 शुरू करते हैं। एग्जांपल का आप पढ़ना एक्सरसाइज के, मैं सारे सॉल्यूशन आपको करवा दूंगा। आपको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 1 to 9, फ्रॉम 1 to 9, क्वेश्चन नंबर 1 to 9 में ये आपको काम करना, ठीक है। फाइंड फोसाई यानी कोऑर्डिनेट ऑफ द फोसाई, कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, एक्सेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। ये 5-6 चीजें आपको पता करनी है, और आपको इलिप्स की इक्वेशन आपको दी होगी। तो ये वाला, इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूंगा। आई विल कन्वर्ट इट एक्स स्क्वायर बाई 6 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, ठीक है। दिस इज इक्वल 1, ठीक है। विजिबल और नॉट, लेट मी सी। ओके, नाउ कम, अभी आप इसको डायग्राम बनाना, मेक ए डायग्राम ऑफ इट। डायग्राम बनाएंगे, देखो एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो इसके एक्स के अलाउंग खुलेगा, ठीक है। डायग्राम बनाना बहुत अच्छी बात है। एक्स डैश, ठीक है, वाई डैश। अब आपको थोड़ा लिखना होगा कि सिंस डिनोमिनेटर ऑफ एक्स स्क्वायर इज लार्जर देयरफॉर मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है। तो यहां पे करना, आप लिख देना, तो कंपेयरिंग विद एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, समझ आया, इक्वल टू 1। तो ए इक्वल टू क्या मिला? 6। वी गेट ए इक्वल टू 6 एंड बी इक्वल टू आपको मिल गया 4 स्क्वायर है ना। क्वेश्चन ठीक है। अब आपको सी, फोसाई क्या हो गया? फोसाई सी होता है।
तो सी निकालिए। सॉल्यूशन में आपको क्या पता करना होगा, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ में कहा। अब ये कितना है, ए स्क्वायर यानी 36 और माइनस 16 यानी 20 हो गया। तो सी इक्वल टू कितना हो गया, प्लस माइनस ये √20 तो 2√5 ठीक है। √20 का क्या होता है 4 × 5 की बात समझ में आपको। तो प्लस माइनस 2√5 सी की दो वैल्यू आई है। तो देयरफॉर पहला पॉइंट हम देंगे, देयरफॉर पॉइंट 1 फोसाई क्या हो गया, प्लस माइनस ये क्या है प्लस माइनस 2√5 0 लिख लो इसको, अगला पार्ट फिर कराते ठीक है। प्लस माइनस 2√0 फोसाई प्लस माइनस सी 0 है ना, लिख लो पहले प्लस माइनस सी, एक बार प्लस माइनस सी 0 कर लो, प्लस माइनस सी 0 ठीक है ना, और माइनस सी 0 दैट मीन्स प्लस माइनस 2√5 0। कॉपी करो इसको। लिख लिया। नाउ वर्टेक्स, वर्टिसेस क्या होता है, प्लस माइनस a0, तो a कितना आपका 6 है ना, दैट इज प्लस माइनस 60। आप दो बार लिख सकते हैं 60 एंड माइनस 60, ये हो गया। तो c का वैल्यू a के वैल्यू हमारे पास है, तो अब मैं यहां मिटा के पार्ट नेक्स्ट मैंने पार्ट फिर इसको कॉपी करो, फिर मिटा देता हूं मैं आपको ठीक। ऑल राइट फ्रॉम हियर a कितना है 6 और c आ गया प्लस माइनस 2 और √20 लिख सकते हैं। थर्ड वन, थर्ड इज length of major axis, third is length of major axis, that is 2a यानी 2 × 6 that is 12 यूनिट्स हो गया ठीक है ना। माइनर एक्सिस, फोर्थ में माइनर एक्सिस 2b, 2 × b कितना था 4 है, 8 यूनिट। अब आ गया एक्सेंट्रिसिटी, E = c/a, c आपका प्लस माइनस 2√5/6 यानी प्लस माइनस √5/3। चेक करो प्लस माइनस √5/3, चेक करो इसका। c it is the c the distance, we will not take minus का साइन, we will take only plus का साइन ठीक है ना, प्लस का साइन ले लिया ऑलरेडी। c का वैल्यू बिकॉज c is always positive quantity, c is always positive quantity while writing coordinate प्लस माइनस ठीक है ना। तो दिस √5/3 आपने उसमें दे रखा √20/6 दे रखा, काटेंगे ना 4 × 5 चलिएगा, ये हो गया। अब आ जाएगा लेटेस्ट रेक्टम, इट इज लेंथ एदार हो गया 2b²/a, b कौन था 4 यानी b² 2 × 16, a कितना है 6, ये कितना हुआ 16/3 इस तरह के सारे क्वेश्चन आप करेंगे ठीक है। 16/3 में रीचिंग आंसर, लेट 16/3 2b²/a पढ़िए इसमें दे रखा है आंसर में, लेट 8/5 दे रखा है, चेक करते हैं वापस 2b²/a क्वेश्चन नंबर 1 लेट मी चेक अगेन 16/3, ओ नो 16/3 है, करेक्ट है, दिस इज करेक्ट। इसको कॉपी करो आप, कॉपी करो इसको फटाफट। सेकंड क्वेश्चन x² 4 + y² 25, तो इसको मैं 4 की जगह 2² कर दूं या 5² कर दूं, इसी में कर दें ठीक है 2², दिस कैलकुलेट 5²। अब ये कैसा बना, पैराबोला विल ओपन लाइक दिस, तो पैराबोला इलिप्स ऐसा होगा, ऐसा होगा ना ठीक है। तो आप इसको इससे इक्वेशन क्या हो जाएगी x² + y² आप सीधा है डिनोमिनेटर जो बड़ा वो a² है, तो कंपेयरिंग
आपको क्या मिला, ए इक्वल टू क्या मिला 5, A5 B इक्वल टू 2 मिल गया। अब आप कीजिए फटाफट, फोसाई क्या होगा, वाली फोसाई पार्ट 1 में पहले सी पता करो, सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर कितना है 25 माइनस 4 हो गया यानी 21 हो गया। तो सी का वैल्यू √21 कर दो, ठीक है ना। 7 और 3 प्लस माइनस मत करो, पहले मैंने प्लस मान लेगा बिकॉज सी इज ए बी सी आर डिस्टेंसेस, दे आर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है ना। तो वो पहले नोट करो फिर भूल जाएगा, पहले एक चीज नोट कर लीजिएगा यहां पे फिर बढ़ा दो, ठीक। नोट वाली चीज A, B and C are distances. So they are always positive quantity, ठीक है ना, always positive quantities, ये सब कहीं लिख लो। आपको कहीं A फाइंड करने बोलेगा या बी बोलेगा कहीं प्लस माइनस है, जस्ट इग्नोर नेगेटिव साइन। हाँ, वाइल राइटिंग कोऑर्डिनेट वर्टेक्स लिखना है, फोकस लिखना है, माइनर एक्सिस के कोऑर्डिनेट एंड पॉइंट लिखना है, वो प्लस माइनस हम तब डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू एज द ओरिएंटेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। नाउ दिस, अब करें इसको, ये कॉपी करो कहीं अपनी किताब में, मार्जिन में कहीं लिख लो, ऑलराइट। तो सी मिला आपको, सी इक्वल टू √21, ठीक है। सो अभी इसका फोकस क्या होगा, तो ये लिख दो, पहले लिख दे रहा। अब मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है ना। पहला फोकस, तो पॉइंट ए में फोकस क्या होगा, फोसाई, फोसाई हो जाएगा 0 एंड प्लस माइनस सी, दैट इज, सॉरी इसे लिखते हैं 0 एंड प्लस माइनस √20, ठीक हो गया। नंबर 2, नंबर बी में वर्टिसेस। अच्छा आप देखिए, अभी ये सब पूरा करिएगा, आपको ए पता, बी पता, सी पता, आपको ए पता, बी पता, A5 है, B2 है, एवरीथिंग यू हैव। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, A B C D पता करो पूरा, बी कर दिया, सी कर दो, बी कर दो, ई कर दो, ठीक है। कंप्लीट करिएगा, फिर मैथ कीजिएगा और F B कर दो, कंप्लीट करिएगा, काफी आसान। नाउ मैच योर आंसर्स, चेक कर देते हैं। कोसाइन 0 प्लस माइनस √21 आया, वर्टिसेस 0 प्लस माइनस 5, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, दैट इज 2 × 5, a = 5 है ना। माइनर एक्सिस 2 × b, b आपका 4 है, और एक्सेंट्रिसिटी E = c/a। एक्सेंट्रिसिटी वैसे मीनिंग होता है पागलपन, कितना पागल है, √21/5 पागल है, ठीक है, 1 से कम है, ठीक है। LR2B when you perform count, your answer must be 8/5, किताब में दे रहा है, ठीक है। अब आपको मैं देखता हूँ कितने क्वेश्चन आप होमवर्क कर सकते हैं, बिल्कुल उसी की तरह आपको ए और बी दिया हुआ है, यूजिंग दिस फंडा आपको सी पता करना, ठीक है, आपको सी पता करना होगा, ठीक है। लेट मी सी हाउ मेनी क्वेश्चंस कैन यू ट्राई योरसेल्फ। नाउ क्वेश्चन 3, 4, 5, 6 ये सब आप घर में करेंगे, यू विल ट्राई एट होम, ये आपके लिए खुद करेंगे आप, ट्राई सेल्फ। कैसे, बिल्कुल आसान। डायग्राम बनाना तो और अच्छी बात है, ये एक्स के अलोंग खुलेगा, बिकॉज जिसका डिनोमिनेटर बड़ा वो उसका मेजर एक्सिस होगा। एक्स स्क्वायर का डिनोमिनेटर बड़ा है तो एक्स एक्सिस, इट्स मेजर एक्सिस विल बी अलोंग एक्स एक्सिस। ये वाई के अलोंग होगी मेजर एक्सिस, एक्स के अलोंग होगी, वाई के अलोंग होगी। तो मैं थोड़ा हिंट दे दूं, या ए कितना होगा, या 4 इसको लिखेंगे, a = 4 और b 3 होगा, ये सब आपको आता है। a 10 होगा, बड़ा वाला a होता है, b ऐसा मत करना एक्सिस को नीचे a होता है, और a = 7, b = 6, a = 20 इसका स्क्वायर, b = 10, आप खुद करेंगे, ठीक है ना। आप 4 क्वेश्चन है, 4 मिनट में आप कर डालेंगे, ऑलराइट। कॉपी करो इसको फटाफट, करो कॉपी, क्या करना है, आप 4 क्वेश्चन है, 5-10 मिनट ले लो, बट अपना होमवर्क कंप्लीट करके रहो, ऑलराइट। कर लो फटाफट। नाउ सी क्वेश्चन 7, 8, 9 सिमिलर क्वेश्चन। क्या करना होगा आपको, इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। यहां पे क्या होगा, =1 लाने के लिए हम क्या करते हैं, हम
इसको 144 से डिवाइड कर लेंगे। सो डिवाइड दिस बाय 144, आपको क्या मिलेगा 36x स्क्वायर इक्वल 1 हो गया। अब इसको कैंसिल कीजिएगा, 36 4 ना, ठीक है ना। तो दिस इज x स्क्वायर बाई 4 y स्क्वायर बाई हाउ मच इज दिस 36 अगेन 1। सो अब ये क्या बन गया, नाउ यू कैन डू इट। इसको लिखेंगे 2 स्क्वायर, तो यहाँ आपको a मिलेगा 2, b मिलेगा 3। यू कैन डू इट नाउ, कर सकते हैं ना। a 2 b 3 विजिबल और नॉट, नो नॉट विजिबल। a equal to b equal to 3, now you can do it. Proceed further. Divide this by 16, इसको 16 से डिवाइड करेंगे, उसके बाद पुट करना, ठीक है ना। 16 से करेंगे तो आपका x स्क्वायर बाई 1 प्लस y स्क्वायर बाई 16 आ गया, इक्वल टू 1 हो गया। तो आपको a इक्वल टू 1 b इक्वल टू 4 मिल गया, ठीक है। अब आप c पता कर लेंगे, यू ट्राई नाउ। हिंट दे रहा हूँ, जैसे हम गिव हिंट्स। इसको 36 से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाई 36, ठीक है ना। x स्क्वायर बाई 9 प्लस y स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1, ये लिख देना, डिवाइडिंग बाई, ठीक है। तो a इक्वल टू 3, b इक्वल टू 2। नाउ यू ट्राई सेल्फ, आप खुद करेंगे इसको, ठीक है। बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा अगर मैं कराऊंगा आपको। ऑलराइट, करिएगा, आंसर मैच करना, एनसीईआरटी बुक में आंसर दे देगा, ठीक है बच्चों। जस्ट इनको पहले 1 2 3 क्वेश्चन है, आप इनको 10 मिनट में खत्म कर दो, ठीक है। अपनी नोटबुक में सॉल्यूशन कंप्लीट कर लो, अगला क्वेश्चन करते हैं फिर। जस्ट आई एम गिविंग हिंट्स, बिल्कुल इजी। अगर मैं सारे सॉल्यूशन कराऊंगा तो आप पक जाओगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 से लेके आपको 19 तक 20 तक आपको इक्वेशंस फॉर्म करनी होगी इलिप्स की, आपको सर्टेन कंडीशंस दी हुई होगी, ठीक है। प्यारे बच्चों, इक्वेशन ऑफ इलिप्स के लिए आपको a और b दो चाहिए, ओनली कुछ नहीं चाहिए। तो आपको गिवन इन्फॉर्मेशन यूज करके जस्ट फाइंड a एंड b, देन पुट x इक्वल a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर, या x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर y स्क्वायर a स्क्वायर। आपको ओरिएंटेशन पता करना है, प्लस आपको चेक भी करना है कि x स्क्वायर के डिनोमिनेटर यानी वो उसकी मेजर एक्सिस x के अलोंग है या y के अलोंग है। तो मैं फिर बता देता हूँ, वर्टेक्स एंड फोसाई दोनों मेजर एक्सिस पे लाई करते हैं, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिसेस प्लस माइनस 5 0 होते हैं, दिस पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, वर्टिसेस एंड फोसाई, ठीक है ना, यहाँ लिखना। सो वर्टिसेस एंड फोसाई लाई ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन क्या बनेगी, तो डायग्राम भी बनाना आपको, ऐसा बनाना है, ठीक है। फिर इक्वेशन विल बी एक्स स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर b स्क्वायर होता है, बट ये हमारा a है, ये c है। आपको b कहाँ से पता करना है, a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यूज करके आप a पता कर लेना। a आएगा आपका 3, नो सॉरी, आप b पता करना, b आएगा 3, ठीक है। तो ये आप मैंने जो बोला है, मैं आराम से इसको पहले लिखता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना, डायग्राम के साथ। विद डायग्राम, मेक अ डायग्राम, देन प्रोसीड। नाउ सी द सॉल्यूशन। वर्टिसेस प्लस माइनस 5 ये सब हो गया। ये तो आपको लाइन लिखनी, वर्टिसेस एंड फोसाई लाई ऑन एक्स एक्सिस, देयरफॉर मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो डायग्राम जरूर बना देना, ठीक है ना। और ये लिखना एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश सब लिख डालना, ठीक है। तो क्लियरली यहाँ डायग्राम में आप मेंशन कर देना, दिस इज 5 0 यानी a0 कंपेयर कर दो, a0 यहाँ लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, कोई माइनस a0 वहां लिख दो, ये c0 एंड माइनस c0 लिख दो। तो a इक्वल टू 5, c इक्वल टू 4, यहां से पता चलता है a एंड c आपको दिया हुआ है, बिकॉज दे आर ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी सिंस दे आर डिस्टेंसेस। ऑलराइट, नाउ a स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर यूज किया तो b स्क्वायर हमारा आया 9, b आ गया 3। तो आपके पास a है, आपके पास b है, तो ऐसे का इक्वेशन क्या होगा, सिंस मेजर एक्सिस इज अलोंग x एक्सिस, तो a सबसे बड़ा होता है, तो a स्क्वायर वाला चीज x स्क्वायर नीचे है, x बाई a स्क्वायर y स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 1, पुट वैल्यू में आपको फाइनल आंसर मिलेगा x स्क्वायर 25 प्लस y स्क्वायर बाई 9 इक्वल 1, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन भी क्या कहता है। Now see the question number 11. I have performed already. I performed the calculations for you already. Vertices 0 plus minus 13 and foci 0 plus minus 5.
सो क्लियरली a इक्वल टू 13 है और c इक्वल टू 5 है। अब आपको लिखना होगा vertices and foci lie on y axis, therefore major axis is along y axis। तो इक्वेशन हमारा x इक्वल बाय b इक्वल y इक्वल बाय a इक्वल बनेगा इक्वल 1। अब आपको c a दिया 13, c 5 दिया, यहां से देखिए तो ये हमारा फंडा हमने लगाया, तो b स्क्वायर a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर हो गया 169 माइनस 25 इक्वल 144 हो गया। सो b का वैल्यू 12 है, प्लस माइनस नहीं लगना, b इज द डिस्टेंस, इट विल ऑलवेज बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। आपको a मिल गया, आपको b मिल गया, इक्वेशन क्या बनी, b का वैल्यू 12, a का 30, तो x इक्वल बाय 144 प्लस y इक्वल बाय 169 इक्वल 1। अब एक दो क्वेश्चन आपको हिंट देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 12 वर्टिसेस एंड फोसाई दे रखा है प्लस माइनस 6। 12th क्वेश्चन में दे रखा है, मैं बताऊं 12th में वर्टिसेस एंड फोसाई क्या दे रखा है, वर्टिसेस प्लस माइनस 6 कोमा 0, प्लस माइनस 6 कोमा 0 एंड फोसाई भी प्लस माइनस 4 कोमा 0। ये आप खुद करेंगे, ठीक है ना। किधर पड़ेगा, एक्स एक्सिस पड़ता है, ठीक है ना, द लाई ऑन एक्स एक्सिस, लाई ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो आप डायग्राम ऐसा बना देना, और ये a इक्वल टू 6, c इक्वल टू 4 है, b पता कर लो, इसको आप खुद करेंगे, ठीक है ना। ट्राई योर सेल्फ, ट्राई सेल्फ, खुद करेंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 12 आप खुद करेंगे, ठीक है ना। ये मैं मिटा देता हूं, ये पुराना सामान 12 वाला कर दिया। अब 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस 0 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 3 0 एंड एंड्स ऑफ माइनर एक्सिस इज 0 प्लस माइनस 2। तो मेजर एक्सिस का एंड इधर हो रहा है, तो मतलब ये कहां पे है, दिस पॉइंट। अब वो स्टेटमेंट आप लिखेंगे, मैं थोड़ा ओनली डायग्राम बनाऊंगा, हिंट दे रहा हूं, ठीक है। तो दिस पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस, सो मेजर एक्सिस इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो डायग्राम बनाने में थोड़ा कोई दिक्कत नहीं। इफ आई मेक द डायग्राम हियर, ये एक्स हो गया, फटाफट एक्स और एक्स डैश हो गया, ठीक है। एंड दिस इज वाई, वाई डैश। तो 3 0 1% आ गया माइनस 3, माइनर एक्सिस 0 2 3% मेरा ये साथ में नहीं है क्या। तो क्लियरली ए कितना है, a 3 2, इक्वेशन क्या बन गई इसकी, put value get answer, x square by 9 plus y square by 4 equal to 1 is the answer। कॉपी करो इसको, फटाफट a और b का वैल्यू पुट करो, हिंट है ये होंगी आपके लिए। 14 देखते हैं क्या है, 14 क्वेश्चन ends of major axis 0 plus minus root 5 and minor axis plus minus 1 comma 0। Since major axis के along 17-18 है इसमें हमारा एक्स कौन सा है, ये पॉइंट कहाँ पे है, दिस पॉइंट, दिस पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस, ठीक है ना, ये वाई एक्सिस है। तो कैसा डायग्राम बन जाएगा, ये 0 रूट 5 क्या नरेशन लिखा हुआ है वो चेक करना है। Where is this point? This is 1 0 minus 1 0। तो यहाँ पर a कितना मिला, देखता हूँ शायद एक बार मैं वो प्रिंट आउट निकाल लेना। इक्वेशन क्या बनेगी, इसकी इक्वेशन क्या बनती है, ऊपर में होता है बात समझ भाई। तो एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर यानी आपको मिलेगा लिख लो इसको फटाफट, इजी था, काफी आसान था। सिर्फ आपको ये देखना है कि मेजर एक्सिस सबसे बड़ी होती है और मेजर एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है उसमें से आपको वैल्यू ए मिलेगा, ए का वैल्यू मिलेगा, ठीक है ना, और बी का वैल्यू माइनर एक्सिस में से मिलेगा, ठीक है। तो इधर हो चाहे इधर हो। सो मेजर एक्सिस का जो ए है वो अगर वाई के अलोंग है तो ए स्क्वायर वाई के नीचे लिखा जाएगा, और मेजर एक्सिस अगर वाई के अलोंग है तो बड़ी वाली चीज ए का वैल्यू एक्स स्क्वायर के नीचे लिखा जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है देखते हैं। 15th वाला, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 26, तो मेजर एक्सिस 2a होता है, यहां पे मैं लिख दूं 2a हमारा 26 है, तो a आपको मिल गया 13, a का वैल्यू 13 मिल गया। नाउ फोसाई प्लस माइनस 5, 0, तो दिस पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, तो हमारा ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो दिस इज सी तो होता ही है एक्स एक्सिस पे, तो डायग्राम लगाओ, ठीक है। ये 5, 0 माइनस 5, ठीक है, और ये तो हो गया 13, 0, दिस इज माइनस 13, 0 विजिबल। अब डायग्राम जरूर बनाना, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश, ठीक है। अब आपके पास ए कितना ए हो गया कितना, सी कितना है, सी इक्वल टू 5, तो यू नीड बी, तो बी स्क्वायर क्या हो गया आपको, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो गया, आप पुट करेंगे, यानी बी स्क्वायर, ए स्क्वायर कितना 169, 13 स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना 25, 5 का स्क्वायर, 169 माइनस 25, दिस विल बी 144, तो बी विल बी 12। इक्वेशन क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ए बोले तो एक्स स्क्वायर बाई ए कितना है, ए इज 13, 169 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25, व्हाट इज द आंसर, जस्ट दीज आर द हिंट्स, आप लिखते जाइए। 16th question, length of minor axis is 16 and foci is 0 plus minus 6। आपको माइनर एक्सिस दिया है तो 2b इक्वल टू 16, b इक्वल आप 8 आ गया। अब आपको यहाँ पे फोसाई के कोऑर्डिनेट देख के आपको ये बनाना है, बिकॉज 0, 6 एंड 0 माइनस 6 दे लाई ऑन वाई एक्सिस, देयरफॉर आप थोड़ा लिखना मेजर एक्सिस इज अलोंग वाई एक्सिस, तो आपको यहां से देखा b मिल गया, c आपको कितना मिला 6, सो यू कैन राइट हियर c इक्वल 6, ठीक है ना। तो a का वैल्यू अभी b आपके पास है, c है, तो हमें तो a चाहिए ना, तो a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर, व्हाट वैल्यू ऑफ a स्क्वायर विल गेट, b स्क्वायर 64 प्लस 36, दिस गिव्स 100, सो a कितना हुआ 10 हो गया, ठीक है ना। और वैसे हमें ए स्क्वायर चाहिए, ज्यादा करने की जरूरत नहीं, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर, बिकॉज वाई के अलोंग लंबा खींच रहा है मेजर एक्सिस से, तो वाई स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर आ गया, ये बी स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर वाई बी स्क्वायर कितना है, तो आ गया 64, वाई स्क्वायर बाई 100, कॉपी करो फटाफट, इन चाहे कोई दिक्कत, बिल्कुल इजी, काफी इजी एक्सरसाइज। नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन 17, फोसाई प्लस माइनस 3,0 एंड लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस 4 यूनिट दे दिया, ठीक है। यहां सी मिला, आपको थोड़ा ओरिएंटेशन देख के याद, आपको स्टेटमेंट लिखना है एग्जाम में, ठीक, और इसमें से 1-2 क्वेश्चन को याद था, 2 नंबर 3 0 इधर पड़ा है, आई राइट 3 0, दिस इज माइनस 3 0, तो ऐसा बन गया, ठीक है। अच्छा, दिस इज 4, a इक्वल 4, हमें ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको मिला a 4 है, c इक्वल 3, ठीक है। ओके, आपको b निकालना है। अब ये नहीं माना 3 4 5 b 5 नहीं आएगा, बिकॉज a सबसे बड़ा होता है, तो आपको यहां से करना होगा ए स्क्वायर बोले तो 16, सी स्क्वायर बोले तो 9, यानी हमें बी स्क्वायर मिल गया 7, बहुत है। बी का रूट 7 हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ बी स्क्वायर चाहिए। ओके, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर बाई, बिकॉज मेजर एक्सिस एक्स के अलोंग है, ए स्क्वायर इसके नीचे आएगा, एक्स ए स्क्वायर कहा गया 16, ये कितना हुआ 7, ठीक है ना, दिस इज आंसर, एक्स बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 7 इज द आंसर। करो फटाफट लिख लो इसको।
क्वेश्चन में b इक्वल टू 3, c इक्वल टू 4 एंड फोसाई लाइज ऑन x एक्सिस। डायग्राम तो मेरे पुराने वाला काम आ गया। c का वैल्यू 4 है तो ये 4 0 एंड -4 0 हो गया इसका कोऑर्डिनेट। b इक्वल टू 3 तो मैंने 0 3 और 0 -3 लिख दिया। कहीं कहीं डायग्राम बनाते नहीं, बट आपको डायग्राम बनाना अच्छा लगता है। इक्वेशन में आपको a चाहिए तो a इसको लिखो, आपको 4 वही काम आएगा। a चाहिए कोई नहीं, a स्क्वायर चाहिए ना। b स्क्वायर कितना हो गया 3 स्क्वायर, c स्क्वायर हो गया 4 स्क्वायर, कुल मिला के ये कितना हो गया 25। तो a स्क्वायर आपका 25 है। इक्वेशन क्या बनेगा सेम आएगा, हमें a स्क्वायर चाहिए ना, x स्क्वायर बाई 25 और y स्क्वायर भी कितना है। दिस इज आंसर। कितना मजेदार, एक एक मिनट का क्वेश्चन। लिख लो इसको, कहीं समझ में नहीं आया तो वीडियो को पॉज करके फिर से देख लो। तब तक आप ये हो गया तो 19 ट्राई कर लो खुद। क्वेश्चन 19 विजिबल और नॉट, पढ़ता हूं। सेंटर 0 0, सेंटर हमारे ओरिजिन कोर्स सिलेबस में वही है जिनका सेंटर, जिन इलिप्स का सेंटर 0 0 है। मेजर एक्सिस ऑन y एक्सिस एंड द इलिप्स पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स 3 2 एंड 1 6। फाइंड इक्वेशन ऑफ द इलिप्स। इलिप्स की इक्वेशन पता करनी। तो ये मेजर एक्सिस y एक्सिस पे सबसे पहले डायग्राम बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। मेक द डायग्राम। डायग्राम ऐसे बनेगा। y डैश, ठीक है बच्चों। अब इसका इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर दिस इज आवर इक्वेशन, ठीक है। क्योंकि मेजर एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो दो पॉइंट है 3 2 एंड 1 6, एक्स का 3 वाई का 2, 3 2 1 6 से करेक्ट है ना, एंड 1 6, ये दो पॉइंट इस इलिप्स के ऊपर पड़े हैं, ठीक। एक्स का 3 वाई का 2 एक्स का, तो 3 2 समवेयर हियर, A 3 2, sorry, and this point B is 1 6, they lie on this, तो यहां लिखना, but these 2 points lie on this। तो A का इसका कोऑर्डिनेट यहां रखेंगे, आपको x का यहां कितना 3 रखना, y का 2 रखना, एक इक्वेशन मिलेगी। फिर आपको x का 1 y का 6 रखना, फिर दूसरी इक्वेशन मिलेगी a स्क्वायर एंड b स्क्वायर में। आप दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a स्क्वायर एंड b स्क्वायर का वैल्यू पता करना, ठीक है ना। करिएगा वीडियो पॉज करके। जस्ट फर्स्ट यू गेट द 2 इक्वेशंस, व्हाट इक्वेशन डू यू गेट, उसके बाद सॉल्व कैसे करते मैं बताऊंगा। नाउ सी इट्स सॉल्यूशन। डायग्राम बना दिया आपने, पॉइंट A 3 2 एंड पॉइंट B 1 6 हो गया। इसकी इक्वेशन क्या होगी? एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर बाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये क्वेश्चन थोड़ा 4 नंबर का आ सकता है, ध्यान रखना। तो पहले तो आप डायग्राम बनाइए, फिर एक्स का वैल्यू दिया लेना, बट A 3 2 एंड B 1 6 लाई ऑन इट। तो एक्स का 3 वाई का 2, तो 3 स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस 2 रखा तो 4 2 स्क्वायर बाई दिस इज, आपको मिला 3 2 रखा तो 9 बाई बी स्क्वायर प्लस 4 बाई ए स्क्वायर 1 मिला। एक और इक्वेशन आपको मिल गई। पॉइंट बी, फिर इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, एक्स का 1 वाई का 6, आपको मिला 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 6 का 48 इक्वल टू 1। अब आपको अपना दिमाग लगा के, आपके पास दिमाग इतना है, आपने 9 10 में किया था, 2 एंड 3 को आप सोल्व कीजिएगा। आपने पढ़ा था ये लीनियर नहीं लिख रही, आप 1 बाई बी स्क्वायर को आप ये ले लो, यू ले लो, और 1 बाई ए स्क्वायर को वी ले लो, तो यू कैन रिड्यूस इनटू लीनियर इक्वेशन। बट आप फिर भी कर सकते हैं विदाउट डूइंग दैट। आप 9 बाई बी स्क्वायर 1 बाई बी स्क्वायर, मैंने इसको एलिमिनेट कर दिया, इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दो तो ऊपर नीचे सेम हो जाएगा, तो फिर दोनों में से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैंने क्या किया है, मल्टीप्लाई 3 बाई 9, तो 9 बाई बी स्क्वायर 36, 9 जा 324। अब ये और ये दोनों सेम है, तो 4 में से 3 माइनस कर लिया, तो 324 में से 36 गया, तो 320 बाई ए स्क्वायर इक्वल टू 8 क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर इक्वल टू आपका आया 40।
अब ए स्क्वायर की वैल्यू चाहे इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। आई कैन कम दिस साइड नाउ, पुटिंग इन 3 दिस इज 3, तो 1 बाई बी इक्वल 36 बाई ए स्क्वायर इक्वल 1 हो गया। ए स्क्वायर बोले तो 40, ये 36 बाई 40 9 बाई 10 लेके उधर लेके चला गया, तो दिस हैज बिकम 1 बाई 10, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर इक्वल टू 10 आ गया। आपके पास ए स्क्वायर है, आपके पास बी स्क्वायर, आपको चाहिए क्या, आपको सब कुछ मिल गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दो, आपको मिला एक्स बाई 10 प्लस वाई स्क्वायर बाई 40, दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स। अब एक 20th क्वेश्चन में आपको हिंट देता हूं, आपको बिल्कुल ऐसे ही करना है। सिर्फ क्या दिक्कत है आपको 20th क्वेश्चन में, मेजर एक्सिस और एक्स एक्सिस कोई दिक्कत नहीं है, सेंटर 0 0, अब मैं इसको चेंज कर देता हूं, मेजर 20 नंबर क्वेश्चन, center 0 0, major axis on x axis, okay, and pass it through the 2 points 4 3 and 6 2, 4 3 6 2, समझ में आया। मेजर एक्सिस x के ऊपर आप डायग्राम कैसे बनेंगे, ओके, कर सकते हैं आप। इक्वेशन कैसे बनेगा, इस तरह का बनेगा, ठीक है ना, 0.4362, the lie on it, बिल्कुल ऐसा बनेगा। आगे की कहानी आप खुद करेंगे, डायग्राम बनाएंगे 4 3 and 6 2, डायग्राम ऐसे बनेगा, मेजर एक्सिस एक्स पे like this, ऑलराइट। अब आप प्रोसीड एज क्वेश्चन नंबर 20। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ पढ़े, मैं आपको आंसर बता दूं। आई गिव यू आंसर 11.3 का एक्स स्क्वायर बाय 52 प्लस वाई स्क्वायर बाय 30, ये आपका आंसर आएगा। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक नहीं है प्लीज वो नोट कर ले, इसका सॉल्यूशन चेक कीजिएगा। अगर किसी को दिक्कत आ रहा है जस्ट सेंड मी योर डाउट ऑन व्हाट्सएप। माय व्हाट्सएप नंबर इज send me your doubts on this number. I am always at your service 24/7. वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। See you in next video. Till then, bye bye.